मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भूखे मुसलमान को खाना खिलाना मग़फ़िरत को वाजिब करने वाले आमाल में से है। बेहकी। तफसील से खबरें नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शहर को मॉडल सिटी, सहूलतों से आरास्ता, क्लीन एंड ग्रीन बनाना मकसद। अक़लियती इलाक़े की तरक्की व खुशहाली पर खास तवज्जो, एमएलए बिगाला। मेटपली शाहराह पर आईटी वजीर केटीआर का रियासती वजीर वेमुलानी किया वालाना इस्तकबाल, पेश की गई तहनीत। कोरोना व ब्लैक फंगस बीमारियां गरीबों के लिए लाइलाज। इन बीमारियों को हुकूमत आरोग्यश्री स्कीम के तहत लाई। कांग्रेस का मुतालिबा, कांग्रेस का सत्याग्रह। नंदीपेट मंडल के कमटम में कोरोना के 43 पॉजिटिव केस दर्ज। तकरीब बनी कोरोना के फैलने की वजह। महाराष्ट्र से आने वाले रिश्तेदारों से मुतासिर होने का इम्कान। अब खबरें तफसील से। शहर की खूबसूरती, तरक्की, मॉडल सिटी और आवाम को साफ सुथरे हरे भरे माहौल में हर मुमकिन सहूलतें फराहम करना मकसद है। अक़लियती इलाके में कमर्शियल हम्माम मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर से अक़लियती इलाका तेज़ी से तरक्की पर गामज़न होगा। मज़ीद एक और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीरात के लिए अराज़ी की निशानदेही की जा चुकी है। अंदरून 1 साल कॉम्प्लेक्स की तामीरात मुकम्मल होगी। 6.5 करोड़ की लागत से खूबसूरत कॉम्प्लेक्स की तामीर से रोज़गार को भी फ़रोग़ मिलेगा। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का बयान। अहमदी बाजार में ज़ेरे तामीर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के तामीरी कामों का जायज़ा लिया। अहमदी बाजार बकरा मार्केट के तामीरी कामों का आज अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने दौरा किया। इनके हमरा म्यूनसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल, मुकामी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, शकील अहमद फाजिल, मोहम्मद एजाज, कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज, डिप्टी मेयर इदरीस खान और दीगर सरकारी ओहदेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर बिगाला गणेश गुप्ता ने ओहदेदारों को 1 साल में इस इमारत को मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इस मार्केट के क़याम के बाद शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा और आवाम को मटन, चिकन व दीगर सहूलियात मैसर होगी। इस मौके पर बकरा मार्केट के ताजरीन ने अर्बन एमएलए से मुलाकात करते हुए इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस सीनियर कॉरपोरेटर ने अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि मार्केट के क़याम के बाद इस इलाके की तरक्की और ख़ूबसूरती में इजाफा होगा। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि आने वाले दिनों में मज़ीद एक मार्केट का क़याम अक़लियती इलाके में अमल में आएगा, जिसके लिए अराज़ी की निशानदेही की जा रही है। क़ब्ल अज़ीज़ सीनियर कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की आमद पर गुलदस्ता पेश करते हुए उनका खैर मकदम किया। निज़ामाबाद आवाम को मेरा सलाम। निज़ामाबाद शहर में अहमदी बाज़ार के जो मार्केट है, मीट मार्केट जो है 100 साल पुराना जो मार्केट है वो काफ़ी पुराना हो चुके हैं। उसको पूरा निकाल के जो नया बिल्डिंग बनाया जा रहा है उसके काम देखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं।
एक अच्छा बिल्डिंग में, एक अच्छा नया बिल्डिंग में, खूबसूरत बिल्डिंग में लोगों की शॉपिंग हो जाए, एक अच्छा फैसिलिटीज़ क्रिएट करके 6.5 करोड़ रुपए सैंक्शन करके ये काम हो रहा है। ये काम का अभी कैसा चल रहा है वो देखने के लिए यहाँ पे आए और निज़ामाबाद आवाम को हम वादा करते हैं कि कुछ महीनों में या 1 साल में जल्द से जल्द हम इसको ख़त्म करके हम इसको फैसिलिटीज़ क्रिएट करेंगे और आगे बढ़ के भी एक और मार्केट हम क्रिएट करने के लिए हम जगह भी देखे हैं। उसके लिए भी स्पेशल फ़ंड गवर्नमेंट से हम ला के ज़रूर ये मार्केट क्रिएट करके ये माइनॉरिटी एरिया में जितने भी फैमिलीज़ के साथ जो आके शॉपिंग करने का फैसिलिटी जो होता है, एक क्लीन एनवायरनमेंट में ये बिल्डिंग बनेगा और ख़ूबसूरत बिल्डिंग बनेगा। ये मीट मार्केट के साथ साथ अच्छा शॉपिंग भी रहेगा ताकि अपने फैमिलीज़ के साथ आके शॉपिंग कर सके। ये मैं निज़ामाबाद आवाम को मैं वादा करते हुए खुदाफिज। अहमदी बाज़ार में 6.5 करोड़ की लागत से कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसमें मीट मार्केट और फिश मार्केट भी रहेगी और उसमें तकरीबन 120 मलियात भी बनेंगे कॉम्प्लेक्स में। मैं एमएलए साहब अभी आके उसका इंस्ट्रक्शन करे हैं जिसमें 58 डिवीज़न कारपोरेटर भाई भी हूँ और हमारे साथी कारपोरेटर भी है टीआरएस के। बकरा मार्केट जो तामीर चल रही है उसके सिलसिले में एमएलए साहब ने विज़िट किया ताकि काम की नौयत किस अंदाज में है उसके लिए उसके साथ ही साथ मेयर साहब और डिप्टी मेयर साहब हमारे साथी कारपोरेटर्स तमाम ही लोगों ने यहाँ पर आके जायज़ा लिया। काम इत्मीनान बख्श चल रहा है और हम यहाँ की आवाम को खुसूसन अहमदी बाज़ार के जो बकरा मार्केट के अतराफ़ जो ताजरीन मुतासिर हैं उनकी ताउन का शुक्रगुजार करते हैं। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने रेडको चेयरमैन एस ए अलीम से उनकी क़यामगाह वाक़े बरकतपुरा पर मुलाकात की और एस ए अलीम के दामाद की मौत पर गहरे रंज व मलाल का इजहार करते हुए उन्हें पुरसा दिया। रेडको चेयरमैन एस ए अलीम के दामाद मोहम्मद अब्दुल गनी का माह रमज़ानुल मुबारक में क़ल्ब बंद हो जाने से इंतकाल हो गया था। अब्दुल गनी IUML के रियासती सेक्रेटरी थे और अब्दुल गनी मरहूम ने अपनी हयात में मिल्लत के फलाह व हुकूक़ के लिए बेमिसाल खिदमत अंजाम दी थी। रेडको चेयरमैन एस ए अलीम से अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने एस ए अलीम की क़यामगाह वाक़े बरकतपुरा पर मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया और उनके दामाद की मौत पर गहरे रंज व मलाल का इजहार किया और कुछ देर तवक्कुफ़ करते हुए बातचीत की। इस मौके पर कई टीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। रियासती IT वज़ीर का कमरपल्ली शाहरा पर वेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से पुरजोश खैर मकदम। हैदराबाद से मेटपल्ली जाने वाले रियासती IT वज़ीर KTR का कमरपल्ली शाहरा पर बालकोंडा MLA वेमुला की जानिब से ज़बरदस्त खैर मकदम क्या रियासती IT वज़ीर KTR जो हैदराबाद से मेटपल्ली बालका सुमन TRS क़ैद के वालिद TRS सीनियर क़ैद B सुरेश के इंतकाल के बाद बालका सुमन के घर पुरसा देने जा रहे थे कि इत्तला मिलने पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बालकोंडा हल्के के कमरपल्ली कौमी शाहरा पर अपने हामियों के हमरा IT KTR वज़ीर को हरी शाल उड़ाते हुए पुरजोश खैर मकदम किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर MLAs और MPs भी मौजूद थे। रियासत में कोरोना वबा की दूसरी लहर में कमी, लॉकडाउन के खात्मे के लिए हुकूमत वुज़रा से मुशावरत कर रही। रियासत भर में कोरोना वबा की लहर में कमी पर तेलंगाना हुकूमत लॉकडाउन के खात्मे के लिए 2 दिन में ख़त्म होने वाले लॉकडाउन को लेकर रियासती वुज़रा और रियासती मुशेरों के साथ जल्दी मीटिंग मुनाकिद करने वाली है। लॉकडाउन से आम जिंदगी मफलूज हो रही और कोरोना केसेस में कमी वाक़ हो रही। दूसरी रियासतों के बनिस्बत तेलंगाना रियासत में कोरोना वबा का खात्मा करीब है। गांव में रहने वाले अफराद को अपनी ज़रूरत के मुताबिक शहरों में अपनी ज़रूरत को लेकर आने जाने में बहुत से तकालीफ का सामना करना पड़ रहा। हुकूमत अब कोरोना वबा की तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए हर जाविये से अवाम में और तिब्बी अमले के हमरा पूरी तरह तैयार हो चुकी है। अब रियासत माली सतह से कमज़ोर हो रही। इस माली परेशानियों को दूर करने के लिए अवाम के हक़ में दुरुस्त फैसले लेते हुए तरक्याती कामों को लाने के लिए कोशां हैं।
हुकूमत कोरोना वबा व ब्लैक फंगस बीमारी का मुकम्मल मुफ्त इलाज करे और इन बीमारियों को आरोग्यश्री स्कीम में शामिल करे। जिला कांग्रेस कमेटी का सत्याग्रह हड़ताल के जरिए मुतालबा। जिले में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तहत सुबह 9 बजे से 1 बजे तक सत्याग्रह हड़ताल का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। सत्याग्रह हड़ताल में जिला कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी, पीसीसी सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, सिटी कांग्रेस सदर केशव वेनु और जावेद अकरम ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला कांग्रेस पार्टी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि हुकूमत गरीब और मुतवस्सित ख़ानदानों के आवाम को कोरोना मुतासरीन व ब्लैक फंगस बीमारियों का मुफ्त इलाज करे। गरीब व मुतवस्सित ख़ानदान बीमारियों के इलाज के लिए माली तौर पर बहुत कमज़ोर हो चुके इन नाजुक औकात में उन्हें अपने घर, जायदाद व जेवरात को भी फ़रोख्त करना पड़ रहा। कांग्रेस कायदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कोरोना और ब्लैक फंगस को आरोग्यश्री स्कीम में शामिल करते हुए गरीब आवाम की ज़िंदगियों को बचाने में इनकी मदद करे। इस सत्याग्रह प्रोग्राम में ज़िले के कांग्रेस कायदीन, यूथ कांग्रेस नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। ప్రజలకు పేద మధ్యతరగతి ప్రజలకు ఉచితంగా వైద్యం అందించాల్సిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా చేతులెత్తేసి ఈరోజు పేద మధ్యతరగతి సంబంధించిన జనాలు కరోనా బారిన పడి తీవ్రంగా నష్టపోయినటువంటి పరిస్థితి. చివరకు వాళ్ళ భూములు, ఇండ్లు, కొంతమంది అయితే వాళ్ళ భార్యల మీద ఉన్న పుస్తకాలు కూడా అమ్ముకొని ఆసుపత్రి బిల్లు చెల్లించినటువంటి దీనమైన వ్యవస్థ ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేసేది ఒకటే, గత సంవత్సరం కాలంగా డిమాండ్ చేస్తూనే ఉన్నాం. అయినా కేసీఆర్ కళ్ళు తెరవడం లేకపోగా మరిన్ని దరిద్రాలు ఇంకా ఈ రాష్ట్రం మీద రుద్దుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఖచ్చితంగా డిమాండ్ చేసి ఒకటే మరొక్కసారి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. जिले में कोरोना वबा की तीसरी लहर की आमद से अवाम खौफजदा न हो। महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर की निशानदही। जिले में कोरोना वबा के कहर ने हर फर्द को हिलाकर रख दिया। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में कोरोना लहर तेजी से बढ़ते बढ़ते जिले में फैलते हुए हर शख्स को खौफजदा कर दिया। महाराष्ट्र से आने वालों की तादाद में इजाफे से उनकी रोकथाम के बाद मरीजों की कमी के बाद ज़िले में सुकून दिखाई दे रहा। अब कोरोना वबा की तीसरी लहर के असरात जो पड़ोसी रियासत में दिखाई देने की इत्तलाएं सुनाई दे रही है। कोरोना की तीसरी लहर जो खुसूसन बच्चों की सेहत पर अपना असर दिखाएगी। रियासती वज़ीर ने ज़िले के डॉक्टरों अमले को पहले से पूरी तरह तैयार रहने का इंतबाह दिया और बच्चों को नीलाफर अस्पताल के डॉक्टरों के ज़रिए ट्रेनिंग दिलवाने पर जोर दिया और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पूरी तैयारी के साथ हुकूमत तैयार है। सेकंड फेज వచ్చేసరికి బేబీ టార్గెట్ అయినా అదే అవకాశం ఉంది అనేది మనకు వార్తలు వస్తూ ఉన్నాం. దాని ఇంటెన్సిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే మోర్ ట్రీట్మెంట్ కంటే కూడా మన ఎమోషన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు పేరెంట్స్ ఇంకా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు చాలా దారుణమైనటువంటి పరిస్థితి, ఊహితమైనటువంటి పరిస్థితి. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో పేరెంట్స్ వచ్చినటువంటి బేబీస్ నాకు తెలుసు. ఇంటెన్సిటీ ఏందో మన పిల్లల్లో పనిచేసే వైరస్ ఏమో తెలియదు, నాకు డిఫరెంట్ తెలియదు. కానీ ఏదైతే ఇప్పుడు మహారాష్ట్రలో ఆల్రెడీ మనం చూస్తా ఉన్నాం, మంత్స్ బేబీ కూడా వస్తూ ఉంది. సో దానికి ఇంతకుముందు డాక్టర్ సజెస్ట్ చేసినట్టు మరి మంత్రి గారు అన్ని నోట్ చేసుకున్నాం. తప్పకుండా అప్రూవ్ చేసుకొని ఈ కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్లో ముఖ్యంగా అవసరం వచ్చేది ఆక్సిజన్ అని చెప్పి ఆక్సిజన్ ఇవ్వడం అనేది ఈ ట్రీట్మెంట్లో ఎక్కువ భాగం పేషెంట్స్ కూడా అదే అవసరం వస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి ఈ ఆక్సిజన్ బెడ్స్ని ఎంత ఎక్కువ చేస్తే అంత బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం చేసింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రంలో ఏ ప్రభుత్వం కూడా చేయనన్ని ఆక్సిజన్ బెడ్ పెంచుకున్నాం, ఏ ప్రభుత్వం చేయని ఐసీయూ బెడ్స్ పెంచుకున్నాం, ఏ ప్రభుత్వం చేయని వెంటిలేటర్స్ పెంచుకున్నాం. అయినా సరే మనం సెకండ్ వేవ్లో సరిపోలేకపోయినాం. ఆ ఉధృతిలో ఆ 15 రోజులు, ఆ నెల రోజుల్లో
ఎక్కువ అయిపోయి మనకున్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సరిపోలేదు. ప్రభుత్వం ఇంకా చేస్తూ ఉన్నది, కానీ మన వంతు బాధ్యతగా కూడా మనం కూడా ఈ సమాజం మనకు నేను నా ఫ్రెండ్స్తో కొంతమందితో మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉన్నది, దానికి తోడుగా మనం కూడా ఏదైనా చేస్తే బాగుంటుందని నా ఫ్రెండ్స్తో నేను డిస్కస్ చేస్తే వారు మరి నన్ను అడిగినారు, మీరు డిజైన్ చేయండి, మీరు डिजाइन చేసి प्रोग्राम इस्ते मैं डबल इस्तामని చెప్పి చెప్పినారు। आईडीसीएमएस में धोखाबाजों व धांधलियों के जिम्मेदारों को चेयरमैन डीसीओ की जानिब से बचाने की कोशिश। सच बोलने वाले 2 ओहदेदारों को जबरदस्ती उनके ओहदों से 2 साल से दूर रखा जा रहा। टीडीपी पार्लिमानी हल्का इंचार्ज यादा गौड की जिला कलेक्टर को तहरीरी यादाश्त। आईडीसीएमएस शोबे में धांधलियों की सरकारी जानिब से इंक्वायरी की गई। इन धांधलियों का अहम व जिम्मेदार शख्स रमेश बताया जा रहा। चेयरमैन से मिलकर धांधलियों में अहम रोल अदा करने वाले को मुअत्तिल करने के बजाय रमेश को तरक्की देते हुए बिजनेस मैनेजर नामजद क्या। रमेश की गलतियों को अवाम में लाने पर 2 सालों से उन पर दुश्मनी निभाते हुए उन्हें अपनी जिम्मेदारियों वो ओहदों से दूर रखा जा रहा, जिस पर टीडीपी पार्लिमानी हल्का इंचार्ज यादा गौड ने जिला कलेक्टर से तहरीरी शिकायत की और बताया कि आईडीसीएमएस शोबे के डीसीओ की हमदर्दी और सीमाचलम को भी अपनी मुट्ठी में रखकर इस शोबे में धांधलियों के अहम किरदार निभाने वाले को ओहदे पर तरक्की देते हुए बिजनेस मैनेजर बनाया जाना इस महकमे के रिश्वतखोरों की हिम्मत अफजाई करना है, जो कि बहुत ही अफसोस की बात है। उन्होंने मुतालबा किया कि बिजनेस मैनेजर रमेश की धांधलियों का पर्दाफाश करने वाले 2 ओहदेदारों को उनके खिदमात की सताइश करते हुए फ़ौरन उनके ओहदों पर फैज़ किया जाए। इस मौके पर इनके हमरा टीडीपी कायदीन विनोद कुमार, एल राजू, प्रकाश व दीगर भी मौजूद थे। 4 సంవత్సరాల నుంచి అవినీతి జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా దాని విషయం కూడా ఏదైతే ఎంప్లాయీస్ ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా నిలదీసి డీసీఓ కానీ కలెక్టర్ గారు కానీ మిగతా పై అధికారులకు అందరికీ కూడా ఎన్నిసార్లు ఆర్టీలు పెట్టుకొని వినతి పత్రాలు ఇచ్చినా 1981 సంవత్సరంలో బి రమేష్ అనే వ్యక్తి ఐడీసీఎంఎస్లో ఒక అటెండర్గా జాయిన్ అయ్యి ఈరోజు బిజినెస్ మేనేజర్గా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి మరి 2018లో రిటైర్ అయిపోయినప్పటికీ కూడా మరి 51 జీవో ప్రకారం కూడా ఆయనను కొనసాగించవద్దు, అయినప్పటికీ కూడా ఏదైతే ఇప్పుడున్నటువంటి పాలకవర్గం కానీ చైర్మన్ కానీ డీసీఓ కానీ మళ్ళీ రమేష్ను నియమించట్ల అర్థమైంది। असातिज़ा बुलंद फरीज़ा रखते हैं और लॉकडाउन के सबब प्राइवेट स्कूल्स में खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा मुश्किलात से 2-4 साहिब खैर की जानिब से खतीर रकम से असातिज़ा में राशन किट्स की तकसीम की जा रही है। जमीयत उलमा ज़िम्मेदारान का इज़हार। जमीयत उलमा निज़ामाबाद को एक साहिब खैर ने खतीर रकम हवाले करते हुए प्राइवेट स्कूल के असातिज़ा तक माहाना राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है। हमने अपने एतबार से पूरी कोशिश की है कि हर एक तक ये सामान पूरी जिम्मेदारी और इखलास के साथ पहुंचे और हम इनकी दुआओं का हिस्सा बन सके। लिहाजा गुज़िश्ता 1 हफ्ते की मेहनत व मशक्क़त और तहक़ीक़ व तफ्तीश के बाद आज ये सामान कौम के मुअज़्ज़िज़ तबक़े तक पहुंचाया जा रहा। इस मौके पर हम अपने तमामी मुआविनीन बतौर ख़ास स्कूल वालों की फ़िक्रमंद करने वाले मुआविन साहिब खैर का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह इस काम में जिन जिन लोगों ने जिस एतबार से हमारा साथ दिया है, इन तमाम के भी हम ममनून व मशकूर है। अल्लाह पाक हम सब की खिदमत को कबूल करके एक दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल करते हुए मुआविन बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस मौके पर मौलाना सैयद समीउल्लाह, मौलाना इस्माइल आरफी, मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद अफजलुद्दीन, इनायत अली अफरोज़, वसीम अहमद ख़ान, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर, अल-क़ासमी हाफिज़ अब्दुल मोइस, मुफ्ती अब्दुल मुबीन क़ासमी, मौलाना अबरार क़ासमी, मौलाना अरशद अली क़ासमी, हाफिज़ मोहसिन,
मौलाना इब्राहिम नदवी के अलावा दीगर अराकीन भी मौजूद थे। मैं इस मौके पर उन तमाम ही अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने रमज़ान के मौके पर, ईद के मौके पर, लॉकडाउन के तमाम हालात में जमीयत उलमा का ताउन किया और जमीयत उलमा के ज़रिए से गरीबों और मुस्तहिक़ीन तक अपने ताउन को पहुँचाया। हम उन तमाम ही अहबाब का उन गरीबों की जानिब से भी शुक्रिया अदा करते हैं, अपनी जमात की जानिब से भी शुक्रिया अदा करते हैं। और बहुत दिन से ये कोशिश थी कि असातिज़ा के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। बहुत सी कोशिशें हुई, अल्लाह ताला ने कदम ये कामयाबी दी कि अल्लाह ताला ने एक साहिब खैर को भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह आज जमीयत उलमा हिंद निज़ामाबाद, जो कि आप तमाम अहबाब जानते हैं, पिछले कई सालों से मौलाना सैयद वलीउल्लाह क़ासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में आवाम तक, ख़ास तौर से मुसलमानों तक परेशानी के हालात में सैलाब, तूफ़ान और लॉकडाउन में ख़ास तौर से बड़े बड़े काम किए हैं। आज इस वक्त हम लोग एक साहिब खैर की तरफ से दिए हुए 2 लाख रुपए के ख़र्चे से राशन की तकसीम का काम कर रहे हैं। हम जिस सेक्शन में राशन की तकसीम का काम कर रहे हैं, नंदीपेट मंडल के कमटम गांव में कोरोना मुतासरीन की तादाद में अचानक इजाफा। महाराष्ट्र से आए हुए मेहमानों से कोरोना वबा में इजाफा, गांव वालों को खदशा। नंदीपेट मंडल के कमटम गांव में 43 अफराद कोरोना मुस्बित पाए जाने पर मुकामी लोगों ने पूरी तरह लॉकडाउन का ऐलान किया। बताया जाता है कि 30 मई को गांव में एक ख़ानदान में एक दावत मुनक़िद की गई, जिसमें महाराष्ट्र से उनके 6 रिश्तेदारों ने हिस्सा लिया। उनके वापस जाने के बाद कमटम गांव के इस ख़ानदान में पहले अफराद को जांच करने पर कोरोना मुस्बित पाया गया। इस दावत में आए हुए मुकामी लोगों में भी एक के बाद दिगर कोरोना मुस्बित की खबरें बढ़ती गई। इस दावत में हाजिर जुमला 43 अफराद को कोरोना मुस्बित पाए जाने पर मुकामी लोग परेशान होने लगे और सभी की राय वो दिलचस्पी से कमटम गांव लॉकडाउन में तब्दील हो गया और एसीपी, एमपीडीओ, डीएमएनएचओ डॉक्टर बी नरेंद्र ने पहुंचकर अवाम की हिम्मत अफजाई करते हुए मुकामी मुतासरा लोगों को आइसोलेशन सेंटर का मशवरा दिया और गांव में शौर बेदारी लाते हुए अवाम को खौफजदा न होने की बात बताई और मुतासरा लोगों की सेहत में सुधार भी आने लगा। डिप्टी डीएमएनएचओ रमेश तमाम मुतासिर अफराद की देखभाल, तीमारदारी में अपने अमले के हमरा जुटे हुए हैं। करोना महामारी तरिमिगొట్టాలంటే అందరూ కూడా బాధ్యతాయుతంగా మాస్కులు ధరిస్తూ, శానిటైజర్ వాడుతూ, సామాజిక దూరాన్ని పాటిస్తూ ఈ కరోనా మహమ్మారిని తరిమికొట్టాలనేసి బీజేవైఎం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది। అందరూ కూడా సామాజిక దూరం పాటిస్తారని ఆశిస్తున్నాం। ఇప్పుడు బయటపక్కన తీసుకున్నాం कोरोना वबा के नाजुक हालात को लेकर गुज़िश्ता साल से आशा वर्कर्स व आंगनवाड़ी वर्कर्स के खिदमात की सताइश, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए बोधन सिटी कांग्रेस की जानिब से ग़िज़ाई किट्स की तकसीम। कोविड वबा के नाजुक हालत में अपने चारों की परवाह किए बगैर अपनी खिदमत अंजाम देने वाले आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को बोधन सिटी कांग्रेस पार्टी की क़यादत में ग़िज़ाई अशिया किट्स की तकसीम अमल में लाई गई, जिसमें कांग्रेस कायदीन एजी गंगाधर गौड़ और खलील ने ग़िज़ाई किट्स तकसीम किए, जिससे आंगनवाड़ी वर्कर्स व आशा वर्कर्स ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर डॉक्टर अंजलि ने आवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और आवाम को पूरी तरह कोरोना वबा के ख़ात्मे तक अलर्ट रहने की तलकीन की। इस मौके पर आशा वर्कर्स व आंगनवाड़ी वर्कर्स ने किट्स के ज़रिए हिम्मत अफजाई पर इजहार तशक्कुर किया। डिपार्टमेंट को सम्मान किया है। मैं डॉक्टर अंजलि जामकर, अर्बन हेल्थ सेंटर पानगली, ये एरिया मेरे अंडर आता है। ये वार्ड के पूरे आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आरपीज जो ग्राउंड लेवल पे, फील्ड लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से खलील सर के तरफ, गौड़ सर के तरफ से पूरे महीने का राशन, मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स वो सब दिया है। ये कोरोना की वजह से हम सब लोग
एक दूसरे को मिले जैसा हो रहा है और एक को मदद करे जैसा है। कोरोना ने अपनी लाइफ। KGN तहारी बिरयानी होटल का साबिका डिप्टी मेयर व TRS सीनियर कैद मीर मजाज अली के हाथों इफ्तिताह जायकादार व मखवी ग़िज़ाएं नोश करते हुए KGN तहारी बिरयानी होटल के पकवानों की मेहमानों ने खूब सताइश की। जायकादार व मखवी तहारी बिरयानी के लिए KGN होटल का रुख करने की जायकादार पकवानों के शौकीन से ख्वाहिश जाहिर की। होटल मालिकान ने मेहमानों का वालहाना इस्तकबाल किया। शहर के बोधन रोड नज़द फ्रूट मार्केट KGN तहारी बिरयानी होटल का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में साबिका डिप्टी मेयर व TRS कैद मीर मजाज अली ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और रिब्बिन काटकर होटल का इफ्तिताह किया। इनके हमरा TRS कैद मोहम्मद समीउद्दीन वो दिगर मौजूद थे। मेहमानों का होटल के मालिक मोहम्मद हाजी वो दिगर ने वालहाना इस्तकबाल किया। मीर मजाज अली वो दिगर मेहमानों ने होटल के पकवानों के जायके की सताइश की और बताया कि KGN तहारी बिरयानी होटल में जायकेदार तहारी वो बिरयानी जो साफ़ सुथराई के साथ तैयार की जा रही है, इससे इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की और तहारी वो बिरयानी नोश करते हुए लुत्फ़अंदोज़ हो। डिचपल्ली कौमी शाहरा पर बाइक हादसा, एक शख्स की मौत। बाइक का तवाज़ुन बिगड़ जाने से बाइक डिवाइडर से टकरा गई। डिचपल्ली मंडल के कौमी शाहरा पर बाइक सवार की हादसे में मौत हो गई। बताया जाता है कि बोधन मंडल आमदापुर का रहने वाला एन कृष्णा बाइक पर अपनी रिश्तेदार के हमरा कामारेड्डी के बीबीपेट मंडल एक फंक्शन में जा रहा था कि डिचपल्ली की कौमी शाहरा पर गाड़ी चलाते हुए तवाज़ुन खो बैठा और अपनी बाइक डिवाइडर से टकराने पर सर पर गहरी चोट आई। दवाखाना मुंतकिल करने के दौरान ज़्यादा खून बहने के सबब रास्ते में ही इसने दम तोड़ दिया और इसके रिश्तेदार प्रमीला को शदीद ज़ख्म आए, जिसे हैदराबाद उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। डिचपल्ली SI अंजिनेलो ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। रंजल मंडल से कोरोना वबा का खात्मा, स्पेशल ड्राइव के तहत ग्राम पंचायतों में सफाई के कामों में तेजी लाई गई। MPDO गोपाल कृष्णा का बयान। रंजल मंडल के नीला, कंदाकुर्ती, अंबेडकर नगर कस्बों में मंडल स्पेशल ऑफिसर गंगूबाई के हमरा MPDO गोपाल कृष्णा ने दौरा किया। मुकामी सरपंचेस, पंचायत सेक्रेटरियों के हमरा सफाई के कामों का जायजा लेते हुए बताया कि इस माह की 3 तारीख से 10 तारीख तक सैनिटेशन के स्पेशल ड्राइव के जरिए सफाई के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस मौके पर बात करते हुए MPDO गोपाल कृष्णा ने बताया कि जिला कलेक्टर के मुताबिक गांव में स्पेशल ड्राइव के तहत सफाई के काम जारी है। इस माह की अंदरून 10 तारीख तक ये काम मुकम्मल किया जाना चाहिए। बड़े मेजर ग्राम पंचायतों के लिए और 4 दिन का वक्फा लेते हुए सफाई के कामों को मुकम्मल किया जाएगा। मंडल में कोरोना वबा का खात्मा हो चुका है। मौजूदा वक्त में मंडल में कहीं भी क्वारंटाइन में कोई भी मरीज मौजूद नहीं है। इस मौके पर इनके हमरा MPO गौस मोइनुद्दीन, मंडल के सरपंचेस वो ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। ఆదేశాల మేరకు ప్రస్తుతం నడుస్తున్నటువంటి 3వ తారీఖు నుంచి 10వ తారీఖు వరకు శానిటేషన్ స్పెషల్ డ్రైవ్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా ఈరోజు MPDOగా నేను నీలా గ్రామ పంచాయతీకి వెళ్ళడం జరిగింది. MPO గారు నీలా పేపర్ మిల్ మరియు కందకుర్తి వెళ్ళడం జరిగింది. స్పెషల్ ఆఫీసర్ గారు అంబేద్కర్ నగర్ వెళ్ళడం జరిగింది. ప్రతి చోట కూడాను కలెక్టర్ గారు చెప్పినట్టు శానిటేషన్లో కావచ్చు, తర్వాత హరితారంకు సంబంధించి బుషెస్ క్లియరెన్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడాను ఒక పద్ధతి ప్రకారము చేస్తూ పోతున్నారు. ఇంకొక 4 days 5 days లోపల చిన్న గ్రామాలన్నీ కూడాను మనం ఏదైతే అనుకున్నామో ఆ విధంగా అన్నీ కూడాను కంప్లీట్ అవుతాయి. పెద్ద గ్రామం ఇప్పుడు నీలా మండలంలో చాలా పెద్దది. रंजल मंडल के धान खरीदी सेंटर्स में धान लिया, सोसाइटी की जानिब से किसानों को लाखों रुपयों का नुकसान। जिला कलेक्टर को रंजल मंडल किसानों का मेमोरेंडम इंक्वायरी का क्या मुतालिबा। रंजल मंडल में हुकूमत की जानिब से 2 माह कबल धान खरीदी सेंटर कायम किया गया, जिस पर
मंडल के किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर सिंगल विंडो सोसाइटी की ज़ेरे निगरानी खरीदे जाने वाले धान मराकज़ पर शिकायत की कि इस धान खरीदी सेंटर में बहुत सी धांधलियां हो रही। धान खरीदी के 2 महीने होने पर आज तक किसानों के बैंक अकाउंट में धान के पैसे जमा नहीं किए गए। बारिश के मौसम का आगाज़ हो रहा है, फसलें बोने के लिए किसानों के पास पैसे नहीं है। सोसाइटी के जिम्मेदार कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पा रहे। धान के तौल में तरगू के नाम पर भी राइस मिलरों से साठगांठ करते हुए किसानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा। किसानों ने जिला कलेक्टर से मुतालबा किया कि सोसाइटी की जानिब से की जाने वाली धांधलियों को रोकते हुए किसानों के साथ इंसाफ करे और इस धांधलियों की इंक्वायरी करे। గ్రామాలు ఉన్నాయి। మేము మొన్న నెల క్రితము మా రైతులందరూ కలిసి ఆ సొసైటీ పరిధిలో వడ్లు తూకం వేయించాం, గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వానికి తూకం వేయించాం। సుమారు నెల పైన అయింది, 2 నెలల వరకు అయింది, నెల వరకు అయింది కొందరు రైతులది। సరి అయిన ఇక్కడ వచ్చిన వదానికి మేము ఒక్కొక్క లారీలో 700 బస్తాలు నింపిస్తే మాకు ట్రక్ షీట్లో 700 రాసి తిరిగి తూకం వేసిన డబ్బులు వచ్చేసరికి 500, 550, 600 బస్తాలతో ఇచ్చారు। సుమారుగా ఒక లారీ కింద 100 బస్తాలు మేర తరుగు అని రాస్తున్నారు। ఒక్కొక్క లారీలో 100 బస్తాలు తరుగు అని అంటే అది చిన్న విషయం కాదు। 4-5 బస్తాలు 10 బస్తాలు తరుగు అని అన్నప్పటికీ వేరు, కానీ ప్రూఫ్తో సహా మేము ఇంతకుముందు కలెక్టర్ గారు కలిసి చూపించాము। ఒక్క లారీలో ఒక 3 లారీలు పంపితే ఒక్క లారీలో 170 బస్తాలు తరుగు తీశాడు। ఇదేందని మేము సంబంధించిన సెక్రటరీకి వెళ్ళి కలిసి అడిగితే ఆన్సర్ లేదు, ఆయన దగ్గర జవాబు లేదు। నేను రైస్ మిల్ దగ్గర నుంచి ట్రక్ షీట్ తీసుకొస్తానన్నాడు, 20 రోజులైంది ట్రక్ షీట్ తీసుకురాలేదు। డీసీఓ గారిని కలిసాం, ఆయన దగ్గర నుంచి కూడా। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शहर को मॉडल सिटी, सहूलतों से आरास्ता, क्लीन एंड ग्रीन बनाना मकसद। अक़लियती इलाके की तरक्की व खुशहाली पर खास तवज्जो, एमएलए बिगाला। मेटबली शाहराह पर आईटी वजीर केटीआर का रियासती वजीर वेमुलानी किया वालाना इस्तकबाल, पेश की गई तहनीत। कोरोना व ब्लैक फंगस बीमारियां गरीबों के लिए लाइलाज। इन बीमारियों को हुकूमत आरोग्यश्री स्कीम के तहत लाई, कांग्रेस का मुतालिबा, कांग्रेस का सत्याग्रह। नंदीपेट मंडल के कमटम में कोरोना के 43 पॉजिटिव केस दर्ज। तकरीब बनी कोरोना के फैलने की वजह, महाराष्ट्र से आने वाले रिश्तेदारों से मुतासिर होने का इम्कान। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।